अब यहाँ है 100 रुपये के नोटों में भुगतान करेंगे तो कितने नोट देंगे, तो 60 रुपये का है तो एक ही नोट देंगे 100 रुपये का, है ना। और जब हम 100 रुपये का नोट देंगे तो दुकान वाला हमें कितने रुपये वापस करेगा, तो 40 रुपये करेगा। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। उसी प्रकार से जैसे पुस्तकें खरीदेंगे, पुस्तकें हैं 294 रुपये की, तो 100 रुपये के कितने नोट देंगे, तो 100 रुपये के हम 3 नोट देंगे तो 300 रुपये हो जाएगा, है ना। तो 300 रुपये होगा तो दुकान वाला हमें फिर 6 रुपये वापस करेगा। तो यहाँ ऐसे लिखना है। उसके बाद देखते हैं जैसे यहाँ गेहूँ है, अब सामग्री है मूल्य में, तो गेहूँ का मूल्य है 4000 रुपये, है ना, मतलब कुल मूल्य 4000 रुपये है। और हमको अब 500 की नोट देना है, तो 500 के हम कितने नोट देंगे, तो 4000 रुपये हो जाएंगे तो 8 नोट देंगे, है ना। अब वापस कितने रुपए करेंगे, तो कुछ भी रुपए नहीं करेंगे क्योंकि 8 नोट पूरे 4000 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको यहाँ 8 नोट लिखना है और यहाँ शून्य लिख देना है। उसी प्रकार से जैसे दाल खरीदेंगे, तो दाल है हमारी 4300 रुपये की होगी, मतलब 4300 रुपये की होगी। अब हम 500 रुपये का नोट देंगे तो कितने देंगे, तो हम देखो 8 नोट देंगे तो 4000 हो रहा है, तो हम 9 नोट देंगे तो 4500 हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा, 4500। और दाल कितने की हुई हमारी, 4300 की, तो वापस कितने करेगा, हमें 200 रुपये करेगा। तो यहाँ लिख देंगे हम 200 रुपये। उसके बाद जैसे चावल खरीदे, तो चावल हुए 5600 रुपये के, है ना। तो हम 500 के कितने नोट देंगे, 12 नोट देंगे, तो 12 नोट कितने हो जाएंगे, 6000 हो जाएंगे पूरे, है ना, 6000 हो जाएंगे। और 5600 रुपये के चावल हुए तो हमें कितने रुपए वापस होंगे, 400 रुपये होंगे। तो इस प्रकार से आपको इस तालिका को भरना है वर्कबुक में अपनी। इसके बाद है प्रश्नों को हल करें, तो यहाँ पे आपको गुणा करना है। 15 का गुणा करेंगे हम 38 में, तो अगर 15 का आपको पहाड़ा नहीं आता तो ऐसे आप अलग से कर सकते हैं कॉपी में, है ना। 38 गुणा 15 ऐसा कर सकते हैं कि 5 का गुणा 5 अट्ठे 40 की शून्य, हसिलाई 4, 5 दिया 15 और 4 कितने हो गए, 19 हो गए, है ना। फिर यहाँ कट कर दीजिए, 1 अट्ठे 8, 1 दिया 3। अब ये इनको जोड़ना है आपको, 9 और 8 कितने हो गए, तो 9 और 8 आपके 17, तो 17 की 7, हासिल आई 1, 3 और 1 4 और 1 5, यानी 570 आएगा आपका। तो इस प्रकार से लिखेंगे, है ना। फिर 56 और 23 का गुणा करेंगे तो 1288 आ जाएगा। उसी प्रकार से 12 और 48 का गुणा करने में 576 होगा। और 51 और 26 का गुणा करेंगे तो 1326 आएगा दोस्तों। तो ऐसे आपको इसमें गुणा करना है। अब यहाँ पे आपको भाग देना है, तो दो यहाँ पर 2 का भाग 202 में देंगे, तो 2 का पहले 2 में देंगे तो 2 एकम 2, एक बार गया कट गया, है ना। अब कुछ नहीं बचा तो यहाँ जीरो लिख देंगे हम। फिर यानी ये जीरो है तो जीरो को लिखेंगे। अब हम जीरो में भाग नहीं जा रहा, 2 को फिर लिखना है, तो 2 को लिखने के लिए यहाँ एक शून्य लगाना पड़ेगा, है ना। तो ये शून्य लगा दिए, फिर 2 को लिख दिए, तो 2 एकम 2, तो 101 बार भाग जाएगा। तो इस प्रकार से आपको भाग देना है। दूसरे में भी देखो 15 का भाग देना है, तो 15 चौके ये सॉरी 15 तिया 45, तो ये 45 आ गया, है ना, घटाएंगे। फिर उसके बाद 87 हो जाएगा ये। तो इस प्रकार से आपको यहाँ भाग देना है ना। उसके बाद ये 14 का भाग देना है 645 में। इस प्रकार से ये भाग के सवाल हैं। इसके बाद अब हमारे चालू होंगे यहाँ से प्रश्नों के उत्तर। जैसे यहाँ है सबसे पहला प्रश्न, 2326 को लिखते हैं। कितना लिखते हैं 2326 को, तो सी नंबर में लिखेंगे। देखो 2326 इस प्रकार से लिखेंगे, तो सी नंबर इसमें सही आंसर है आपका। तो सी में आपको यहाँ गोला करना है ऐसे। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं। दूसरे में लिखा है 100 रुपये वाले 15 नोट मिलकर कितने होंगे, तो 100 रुपये के 15 नोट मिलाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 1500, जो डी नंबर में लिखा है। तो ये आपका सही आंसर होगा डी नंबर। तो यहाँ पर आपको ऐसे डी नंबर में गोला काला कर देना है दोस्तों। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, जिसमें लिखा है गाय का दूध 40 रुपये प्रति लीटर आता है, तो बताइए 20 लीटर दूध कितने रुपए में आएगा, है ना। तो गाय का दूध, अब हम क्या करेंगे, यहाँ 40 रुपये का 1 लीटर है, तो फिर क्या बोला है इसने कि बताइए कि 20 लीटर दूध कितने में आएगा, तो 20 लीटर लेना है। तो 20 गुणा 40 कर देंगे हम, तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, यानी 800 रुपये का होगा, है ना। तो 800 रुपये हम यहाँ पे लिख देंगे। 800 रुपये कौन सा है, सी नंबर में। तो सी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको हल करना है। चौथे नंबर में देखते हैं, लिखा है सरिता ने एटीएम से 5000 रुपये निकालने की प्रक्रिया पूरी की, उसे 500 रुपये वाले नोट मिले, तो सरिता को एटीएम से कितने नोट मिले। तो देखो 5000 रुपये निकाली उसने और नोट कितने के मिले उसको, 500 के मिले। कितने के मिले, 500 के। तो जब भी ऐसे भाग देना हो आपको और लास्ट में शून्य है, तो एक शून्य से एक शून्य कट गया, तो फिर दूसरे शून्य से दूसरा शून्य भी कट जाएगा। अब शून्य नहीं है, अब क्या बचा, यहाँ 5 बचा और 50। तो 5 के पहाड़े में कितने बार में 50 आएगा, तो 5 दाम 50, यानी 10 बार में आ गया। तो हमारा उत्तर क्या होगा, 10। तो 10 कहाँ है, ए नंबर में। तो ए नंबर आपका इसमें सही आंसर है। तो इसलिए आपका चौथा का ए हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद 5वां नंबर में पूछा है, अदिति के बैंक खाते में 2800
₹884 हैं, उसने 1080 रुपये और जमा कर दिए, तो अब उसके खाते में कितने रुपए हो गए? तो पहले कितने थे देखो 2884 थे, अब उसने 1080 रुपये और जमा कर दिए, मतलब जोड़ना है हमको। तो देखो 4 और 0 4 हो जाएंगे आपके, 8 और 8 16 की 6, तो हासिल आई 1 बचा, है ना। तो 8 और 1 9 हो गया, 2 और 1 3, यानी 3964 रुपये हो गया। तो ये कहाँ लिखा है आपका? सी नंबर में। तो सी नंबर में लिख के ऐसे गोला कर देंगे। तो ऐसे आपको हल करना है प्रश्न नंबर 5 को। और दोस्तों आपकी इस बार बोर्ड परीक्षा है कक्षा 5वीं की, और बोर्ड परीक्षा के पहले मैं चैनल पे आपके गणित के, हिंदी के, आपके अंग्रेजी और पर्यावरण, इसके चारों विषय के अभ्यास प्रश्नों की वीडियोस परीक्षा के कुछ दिन पहले डालता हूँ चैनल पे। तो उन प्रश्नों को आपको देख सकें, वो प्रश्न आपको समय पर मिल सकें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि जैसे ही वो प्रश्न डालूंगा आप उसे देख सकें। इसलिए आप सब्सक्राइब कर लेना और काफ़ी अच्छे से पढ़ाई करना, जिससे कि आप कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करें, है ना। वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं, वेरी आईएमपी प्रश्न होते हैं, जो आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। तो उनको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए देखते हैं 6वां नंबर का प्रश्न है। इसमें बोला है 1 लाख को अंकों में लिखना है। तो 1 लाख को कैसे लिखेंगे? देखो ये इस प्रकार से लिखेंगे, एक है ना, फिर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, ये लाख, 1 लाख हो गया। तो ऐसे आप लिखेंगे, है ना। 5 जीरो होते हैं तो 5 जीरो लगा देंगे एक के बाद। ब नंबर में है यहाँ पे, 1 लाख की खरीदी करने के लिए अंशु ने 100 रुपये वाले नोट का उपयोग किया, कितने नोट दिए होंगे, है ना। कितने नोट दिए होंगे, तो आप इसको भाग भी कर सकते हैं। जैसे 1 लाख 5 शून्य होते हैं, 100 रुपये वाले नोट दिया तो 100 से भाग दे दो, एक शून्य से एक शून्य कट गया, दूसरे शून्य से दूसरा शून्य काट दो, तो क्या बचा? 1000 बचा बस, है ना। तो कितने नोट दिए होंगे? 1000 नोट दिए होंगे, ऐसा आप लिखेंगे यहाँ पे। प्रश्न नंबर 7 हल करेंगे। अब 7वां प्रश्न है, एक बोरी में 50 किलोग्राम चावल है, ऐसी ही 8 बोरियों में कुल कितने किलोग्राम चावल होगा? तो देखो एक बोरी में कितने हैं? 50 किलो चावल आता है, तो 8 बोरी में कितना आएगा? तो हम 50 का गुणा 8 में कर देंगे, है ना। तो कितना हो जाएगा? 400 रुपये होगा। तो 400 आएगा, तो 400 किलोग्राम चावल होगा, ऐसा हम इसे हल करेंगे। तो ऐसे आपको प्रश्न नंबर 7 को हल करना है दोस्तों। 8वां नंबर का प्रश्न है, यदि दूध की कीमत 50 रुपये प्रति लीटर है, मतलब 1 लीटर दूध 50 रुपये में आता है, तो 2000 रुपये में कितने लीटर दूध आएगा, है ना। तो 1 लीटर कितने का आ रहा है? 50 रुपये का। तो हमको 2000 रुपये का पता करना है, तो इसको हल करेंगे हम। तो 1 लीटर दूध बराबर 50 रुपये, तो 2000 रुपये में कितना आएगा? तो 2000 भागित 50 कर देंगे, है ना। तो यहाँ भी शून्य से शून्य कट गया, अब क्या बचा? 5 और 200, है ना। तो 5 का भाग देंगे, 5 चौके 20, और शून्य है तो एक शून्य लिख देंगे, यानी 40 लीटर होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 2000 रुपये में 40 लीटर दूध आएगा। इस प्रकार से आपको इस प्रश्न को हल करना है दोस्तों। आगे देखते हैं 9वां नंबर का प्रश्न है, जिसमें पूछा है, यदि अंगूर से किशमिश बनाने पर उसका वजन 1/3 रह जाता है, तो 12 किलो अंगूर से कितने किशमिश बनेगा, है ना। तो यहाँ पर देखो 12 किलो अंगूर से कितना बनेगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो वजन कितना रह जाता है, यहाँ समझना 12 किलो रह जाता है, और कितना है? 1/3 है ना। यानी कुल अंगूर 12 किलो है और 1/3 वजन रह जाता है। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखो जब ऐसा गुणा रहता है तो ऐसे तिर्यक में, यानी तिरछे में भाग होता है, यानी काट देंगे, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 4 बार गया, और ऊपर ऊपर का गुणा हो जाएगा। यहाँ 4 है और यहाँ 1 है, इन दोनों के बीच गुणा होगा, 4 एकम 4 आएगा हमारा उत्तर, है ना। तो इस प्रकार से लिखेंगे यहाँ पे कि 12 किलोग्राम अंगूर से, तो 12 गुणा 1/3 बराबर 4 किलो, है ना। यानी 3 एकम 3, 3 चौके 12, ऐसे कट गया ये 4 बार में, तो 4 किलोग्राम आएगा। तो उत्तर में हम लिख देंगे 12 किलो अंगूर से 4 किलो किशमिश बनेगी। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 9 को हल करना है। 10वां नंबर का प्रश्न है, एक कार 1 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो 2.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? तो देखो 1 घंटे में कितना जा रही है, यानी 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और 60 मिनट में जा रही है 60 किलोमीटर, है ना। ध्यान रखना, इसको समझना, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 60 मिनट में 60 किलोमीटर जाती है, तो 2.5 घंटे में कितने मिनट होंगे? 150 मिनट होंगे, है ना। और 150 मिनट में 150 मिनट जाएगी, तो यहाँ पर आप लिख देना 150 किलोमीटर चलेगी। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 10वें को हल करना है दोस्तों। आगे देखते हैं 11वां नंबर का प्रश्न है। इसमें पूछा है, एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, तो उसे 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो ये एक रेलगाड़ी है,
आएगा यहाँ पे 2275 रुपये आ जाएगा। उसके बाद रेत लगी 1 ट्रॉली और कीमत है आपकी 5500 रुपये प्रति ट्रॉली, यानी एक ट्रॉली 5500 रुपये की है और एक ही ट्रॉली लगी तो हमें रेत लग गई 5500 रुपये की। और सरिया मतलब लोहे की छड़ 40 किलोग्राम लगे और 45 रुपये का 1 किलो है, और कुल कितना लगा 40 किलो लग गया, तो 45 गुणा 40 कर दो तो 1800 रुपये आ गया, है ना। और मजदूरी लगी 15,000 रुपये, तो ये 15,000 लिख दिए। अब यहाँ पूछा है इस पानी टंकी बनाने में लगा कुल खर्च कितना है, तो हम इन पूरे को इनको जोड़ देंगे, है ना, टोटल जोड़ देंगे तो कितना आएगा 25,175 रुपये आएगा। तो इस प्रकार से आप इसे जोड़कर लिखेंगे। आगे देखते हैं 16 नंबर का प्रश्न है। इसमें 16 में पूछा है आपसे कि बाढ़ पीड़ितों की मदद हेतु 4 गांव से क्रमशः 5,000, 5,000, 4,000 और 6,000 ऐसे 4 गांव से हमें प्राप्त हुए, तो इस राशि को 25 लोगों में बराबर बांटना है, तो प्रत्येक पीड़ित को कितने रुपए प्राप्त हुए। तो देखो कुल रुपए कितने मिले हमें 5,000 धन 5,000 धन 4,000 धन 6,000, है ना, सबको जोड़ देंगे तो कितने रुपए हो गए, कुल 20,000 रुपये मिले। कितने मिले 20,000 मिले। अब इसे हमें कितने में बांटना है 25 लोगों में बराबर बांटना है। बांटना मतलब होता है भाग देना, तो 20,000 में हम 25 का भाग दे देंगे। तो अगर यहाँ आपसे भाग देते नहीं बनता तो आप ऐसे कॉपी में भाग दे लेना 20,000 में 25 का, है ना। तो 25 अट्ठे कितना हो गया 200 हो गया ना, कितना हो गया 25 अट्ठे 200 हो गया, कट गया ऐसे 20,000 एक शून्य और, है ना, यानी ये यहाँ तक कट गया। अब कितने शून्य बचे लास्ट में 2 शून्य, तो 2 शून्य हम यहाँ लिख देंगे ऐसे, तो 800 रुपये आ गया उत्तर, ये 800 आ जाएगा, है ना। तो हम यहाँ लिख देंगे उत्तर में दोस्तों प्रत्येक पीड़ित को 800 रुपये प्राप्त हुए। इस प्रकार से वर्कबुक में आप अपनी करेंगे इसे। इसके बाद प्रश्न नंबर 17 है जिसमें है नीचे तालिका बनी है, तालिका के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वाहन का प्रकार जैसे बस है, एक बार बैठने वाले यात्रियों की संख्या एक बार में 40 यात्री बैठते हैं, वाहन की चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। टैक्सी है, टैक्सी में एक बार में 4 लोग बैठते हैं और 50 किलोग्राम यानी 50 किलोमीटर चलती है 1 घंटे में। बड़ा ऑटो रिक्शा जो है एक बार में 7 लोग बैठ जाते हैं और 32 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में 32 किलोमीटर चलती है। अब नीचे जो प्रश्न है यहाँ है कि बस द्वारा 7 बार में कुल कितने व्यक्ति जाएंगे, तो एक बार में कितने जाते हैं 40, तो 7 बार में कितने जाएंगे, तो 40 गुणा 7 कर देंगे हम, तो कितने जाएंगे 280 यात्री जाएंगे, तो ऐसे आप लिख दीजिएगा यहाँ। उसके बाद है बड़ा ऑटो रिक्शा 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, तो 1 घंटे में कितना जाता है 32 किलोमीटर, तो 3 घंटे में कितना जाएगा, तो 32 गुणा 3 कर देना, तो 96 किलोमीटर दूरी तय करेगा। इस प्रकार से आप लिखेंगे इसे। इसके बाद यहाँ तीसरा पूछा है टैक्सी 350 किलोमीटर जाने में कितना समय लेगी, तो टैक्सी का यहाँ देखो क्या लिखा है, टैक्सी 1 घंटे में 50 किलोमीटर जाती है ना, तो 350 किलोमीटर जाने में कितना घंटा लेगी, तो 350 भागित 50 कर देंगे हम, तो कितना आएगा 7 घंटे लगेंगे, है ना। तो इस प्रकार से आप लिख देना। तो ऐसे आपको प्रश्न नंबर 17 को हल करना है। आगे देखते हैं 18 नंबर का प्रश्न है, पूछा है आपसे दुकान में एक कुर्सी का मूल्य 350 रुपये है, तो कुसुम 4 कुर्सियाँ खरीदती है और 750 रुपये की एक मेज भी खरीदती है, तो कुसुम दुकानदार को कितने रुपए देगी। तो यहाँ पर है देखो एक कुर्सी का मूल्य कितना है 350 रुपये है, तो 4 कुर्सी का कितने हो जाएगा, यानी वो 4 कुर्सी खरीदी, तो 4 कुर्सी का कितना हो जाएगा 350 गुणा 4 करेंगे तो 1400 रुपये हो गया, है ना, कितना हो गया 1400 रुपये हो गया। अब एक मेज भी खरीदती है जो 750 रुपये की है, तो 1400 में हम 750 को जोड़ देंगे तो ये 2100 रुपये हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे उत्तर में कि कुसुम दुकानदार को 2150 रुपये देगी। इस प्रकार से आपको हल करना है इसे। 19 नंबर के प्रश्न में है आप संगीता ने 12 लीटर पेट्रोल कार में भरवाया, 1 लीटर पेट्रोल 110 रुपये में आता है, तो संगीता 2,000 रुपये की नोट दी उसे, तो उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे। तो इसको अब हम हल करेंगे, तो 1 लीटर पेट्रोल बराबर 110 रुपये का है, तो 12 लीटर कितने का हो जाएगा 110 गुणा 12 करेंगे, यानी 1320 रुपये का हो गया। कितने का हो गया 1320 रुपये का। अब 2,000 का नोट देने पर वापस क्या होंगे, तो 2,000 में हम 1320 को घटा देंगे तो 680 रुपये आएगा उत्तर, 680 रुपये वापस होगा, तो हम उत्तर में लिख देंगे उसे 680 रुपये वापस मिलेंगे। इस प्रकार से आपको वर्कबुक में अपनी करना है दोस्तों। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 20 है आपका, एक दूध वाला 20 पशुपालकों से 15-15 लीटर दूध एकत्रित करता है, एकत्रित दूध को वह 2-2 लीटर प्रति परिवार में बांटता है, वह कितने परिवार को दूध बांट दिया। तो अब इसके हल कैसा करेंगे, तो हल में देखो एक
एकत्रित दूध कितना हुआ 20 लीटर, यानी 20 पशुपालक से 15 लीटर, तो 20 गुणा 15 कर देंगे तो 300 लीटर दूध इकट्ठा हुआ, है ना। कितना हुआ 300 लीटर। अब एक परिवार में 2 लीटर दे रहा है तो 300 लीटर दूध कितने परिवार में बढ़ जाएगा, तो हम 300 में 2 का भाग कर देंगे तो कितना आएगा 150 आएगा, 150 परिवार। उत्तर में लिख देना वह 150 परिवार में दूध बांटता है। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 20 को हल करना है। तो दोस्तों ये आपका पाठ एक मछली उछली समाप्त हुआ। इसके आगे हम पार्ट 2 देखेंगे। तब तक के लिए चैनल को नमस्कार, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों को नमस्कार, और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जब इसमें मैं अभी अभ्यास प्रश्न की वीडियो डालूँगा तो उसको भी देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और खूब अच्छे से पढ़ाई करना, मन लगाकर पढ़ाई करना, ताकि आप परीक्षा में बहुत अच्छे से पास हो सकें। धन्यवाद।